ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। सैजिटेरियस, ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। ये अगले 3 महीने का प्रेडिक्शन है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 का। इस रीडिंग के ज़रिए आपको 3 महीने का क्या क्या हो सकता है, संभावना कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, सितंबर का रीडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है चैनल पे, प्लीज़ जाके आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अक्टूबर महीने का जो रीडिंग है वो है थिंकर। ओके, नवंबर महीने का जो रीडिंग है हायर पावर, एंड दिसंबर महीने का जो रीडिंग है वो है ऑब्जर्वर। ओके, चलिए अभी देख लेंगे क्या क्या बोलना चाह। तो अक्टूबर महीने का कार्ड बोल रहा है कि कुछ तो ऐसा मसला है जिसके ऊपर आपको और थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए, और थोड़ा सा नज़र घुमाना चाहिए, थोड़ा डीपली सोचना चाहिए। नवंबर महीने में आपको कुछ हायर कॉन्शियसनेस या हायर पावर उपलब्धि होगा। आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कुछ ऐसा पावर आ रहा है जिससे आपका इंट्यूशनल, जैसे किसी का थर्ड आई जाग जाना, या तो किसी का क्राउन चक्र ओपन हो जाना, ऐसा कुछ हो सकता है। स्पिरिचुअल जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसा दिख रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर। दिसंबर महीने में आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, या तो फिर हो सकता है दिसंबर महीने में आपको पता चला कि कोई आपको बहुत गौर से देखते रहते हैं दूर से। ठीक है, कार्ड नंबर 49, 9, 10, 11, 12, 13। 13 मतलब 3 + 1 = 4। तो यहाँ पे भी कुछ बैलेंस का ही दिख रहा है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो ये है कार्ड नंबर 44, ये है 4, और ये 49 जिसका एडिशन हो रहा है 4। तो मतलब 4 4 4 4। कंप्लीट बैलेंस सैजिटेरियस, दैट्स रियली कूल। अच्छा, आपका जो स्पिरिट गाइड है वो है एंसेस्टर स्पिरिट व्हाइट ईगल। कनेक्ट टू योर लीनेज, अ फैमिली ओन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। इसको लास्टली क्लैरिफाई करेंगे। अभी फिलहाल लेनोर्मन डेक के तरफ चलते हैं और इस डेक से कुछ रीडिंग को, इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं सैजिटेरियस। सॉरी, दिमाग में कुछ और ही अटक गया, आई एम रियली सॉरी। सैजिटेरियस, अगर आपका लग्न, आपका जन्म का लग्न अगर धनु है, यानी जन्म का राशि अगर धनु है, या तो फिर अगर जन्म का सन साइन अगर आपका धनु है यानी सैजिटेरियस है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। ओके ओके, द फर्स्ट कार्ड इज, यानी अक्टूबर महीने का है द फॉक्स, नवंबर महीने का है द फिश, एंड दिसंबर महीने का है द लेडी। अच्छा, ओके, और 3 कार्ड देख लेते हैं। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और मुझे सुन के एंजॉय करते हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो। ठीक है, मेरा एक इंग्लिश चैनल है, वहाँ उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। उसका नाम है शिलाताज टैरो इंग्लिश। Okay, the Chariot, 8 of Cups and the Page of Cups. अक्टूबर में Page of Cups है, नवंबर में 6 of Cups है, एंड दिसंबर में 4 of Wands। अरे वाह सैजिटेरियस, क्या चल रहा है सैजिटेरियस? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे शादी या फेस्टिवल या ऐसी पूजा पाठ, ऐसा कुछ तो है, घर में तो कुछ हो रहा है। चलिए आपका अक्टूबर से शुरू करते हैं। अक्टूबर में आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, एंड आप ओवर थिंक करने लग जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ चीज़ों को डीप थिंकिंग तो कर रहे हैं, बट ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे हम लोग अपना स्टेबिलिटी को लेके ही सोचते हैं कि हम कब स्टेबल हो जाएंगे, हम कैसे एक अच्छा ज़िंदगी जी पाएंगे, एक सिक्योर ज़िंदगी जी पाएंगे। और उसी में आपको एक ऐसा इंसान को छोड़ना पड़ा जो कि शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा। द फॉक्स वैसे क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा चालाक होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बट इसका क्या होता है ना, इसका कोई
कंटिन्यूटी नहीं है, इसका कमिटमेंट बोल के इसका कुछ नहीं रहता। कार्ड नंबर 9 इसको आप छोड़ रहे हो। और यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 14 मतलब 4 + 1 = 5। तो एक बड़ा चेंज आएगा जैसे ही आप इसको लीव करो। देखो ये आपको छोड़ के निकल के जा रहा है, ये यहाँ पे आप बैठे हो अकेले और ये आपको छोड़ के निकल जा रहा है। ये जैसे ही निकल के जा रहा है, देखो कोई और आपको ऑफर देने आ रहा है। अंदर इस पेज ऑफ कप्स कोई वाटर साइन, सजिटेरियस आपके तरफ कोई वाटर साइन आ रहा है आई लव यू बोलने, या तो फिर विल यू गेट मैरिड, लाइक चलो मेरे साथ शादी मना लो, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ज़िंदगी को सेटल कर लेते हैं। ऐसा कोई ऑफ़र लेके कोई यंग सा बंदा आपके सामने आके खड़े हो सकता है, जिसका पाइसिस एनर्जी हो सकता है, लाइक कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से कोई भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई पाइसिस एनर्जी हो सकता है और ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहा है, आपकी ज़िंदगी से निकल के जा रहा है ये द फॉक्स। और ये जैसे ही जाते हैं ये एंटर करते हैं एंड नाउ यू बिकम कंफ्यूज कि अरे ये गया अभी अभी और ये आ गया, मुझे करना क्या चाहिए। यही आप अक्टूबर में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। बट डोंट वरी सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है यू विल बी गाइडेड क्योंकि स्पिरिट आपके साथ है। कार्ड नंबर 44 का और एक मीनिंग ये भी होता है कि स्पिरिट्स गाइड्स एवरीबडी इज़ विथ यू, एंजल्स आर विथ यू, एंजल्स आर सराउंडेड यू, लाइक आपके चारों ओर एंजल्स सराउंडेड है। आप कुछ गलत दिशा, मतलब कोई भी गलत दिशा में आप जा ही नहीं सकते ऐसा। नवंबर में क्या हो रहा है, नवंबर में भी ना फाइनली आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बंदा ख़राब नहीं है। आपका इंट्यूशनल मैसेज आ रहा है, आपको एंजल्स के थ्रू, स्पिरिट के थ्रू आपको ये मैसेज भेजा जा रहा है कि ये जो लड़का है, ये जो पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करता है या शादी के लिए आपको बोल रहा है, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो इसके तरफ आप जा सकते हो, इसके साथ आपकी स्टेबिलिटी है। और ये देखो अनदर फिश कार्ड का ही यहाँ पे आ रहा है, तो वो बंदा पाइसिस हो सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट कार्ड नंबर 34 4 + 3 = 7, यानी स्पिरिट का यही कहना है कि इसके साथ आपका जो जोड़ी है ना वो बहुत अच्छा होगा, आप दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा होगा। बट यहाँ पे ये है कि जैसे इस बंदे को आप बहुत पहले से, हो सकता है कि इस बंदे को आप बहुत पहले से जानते हो, ठीक है, आपके आसपास में रहने वाले या तो आपके कॉलेज में पढ़ने वाले थे, पढ़ते थे, या तो मतलब जैसे होता है ना बहुत साल पहले आप इनको देखे हुए थे, आप जानते थे और अचानक से ये आके सामने खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि चल शादी करते हैं। तो आप ना एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हो, आप बोलते हो अरे आई नो यू नो, मुझे पता है। तो वो बोलते हैं हाँ आई नो यू टू, क्योंकि हम दोनों उस वक्त मिले थे, इधर पे मिले थे। मेरे ख्याल से आप दोनों का जो पहला मुलाकात है ये कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वार में या चर्च में हो सकता है। ऐसी कोई जगह पे आप दोनों मिलोगे जहाँ पे आप दोनों को ऐसे देखते रहोगे और सोचते रहोगे बहुत जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, हाँ चेहरा तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं आई रियली कांट अंडरस्टैंड, मतलब कांट रिमेंबर द नेम, ऐसे टाइप का शायद आपके साथ कोई दोस्त है या आपके साथ कोई है जिसको आप बोल रहे हो, पता है उस शक्ल वाले वो जो इंसान है ना वहाँ पे खड़ा, वो उसको बहुत जान पहचान लग रहा है बट याद नहीं आ रहा है कहाँ पे देखे थे, क्या नाम है ऐसा। बट आप दोनों को ना उसी वक्त देख लिए थे और उसी वक्त शायद वहाँ से निकलते ही उन्होंने आपको फ्लावर दे के प्रपोज कर सकते हैं, या तो बोल सकता है कि लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, चल कहीं बैठते हैं और बातें करते हैं। और वो जो बातें शुरू हुई वो बातें वो चाहेंगे कि कंटिन्यू हो आपके साथ ज़िंदगी भर। कार्ड नंबर 49 वो खुद आपको बोलते हैं कि I was observing you, I was stalking you for so many long years. हमने तुमको इतना स्टॉक किया, हम तुम्हारे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम मेरा एक ही बार से, मतलब मेरे पहले होता है ना पहला क्या बोलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट ऐसे बोलता है ना, वैसा जैसे उसको आपसे
पहला दर्शन में ही प्यार हो गया था, बट उन्होंने बोला नहीं था, शायद उस वक्त उसका स्टेबिलिटी नहीं था, उसको नौकरी नहीं था, शायद वो अपने पैर पे खड़े नहीं थे, जो भी था। कार्ड नंबर 49, 9 + 4 = 12, 2 + 1 = 3। तो आपका जो ज़िंदगी में कोई था वो निकल गया, जो भी है, या तो फिर ये जो इंसान आपके ज़िंदगी से निकल गया है ना, ये आपको ऑब्जर्व करते रहता है। ओह माय गॉड, ये निकल तो गया है बट स्टिल दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या चल रहा है, किसी और के साथ है क्या, वाई यू लीव मी, लाइक क्यों मेरे को क्यों भगाया, ऐसा टाइप का सवाल लेके वो आपको स्टॉक कर रहा है। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11, द लेडी, द एग्जैक्ट लेडी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सैजिटेरियस, दिस इज़ द एनर्जी whom you are looking for, और वही है जिन्होंने आपको पहली बार देख के आपसे प्यार कर लिया था, और वो आपके पास आते हैं मैरिज प्रपोजल लेके। वो बोलते हैं चल शादी कर लेते हैं, बहुत साल हो गया, हम तुमको बहुत सालों से स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं और ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं तुम्हारे लिए। और या तो फिर मुझे पता है कि इस प्रपोज़ल को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या क्वालिटीज़ का, क्या क्वालिफ़िकेशन का ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से हम खुद को बना रहे थे। एंड नाउ आई एम एलिजिबल, नाउ आई एम एलिजिबल टू आस्क कि तुम शादी करोगे कि नहीं, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों शादी के लिए तैयार हो, आप भी इंटरेस्टेड हो सैजिटेरियस, वो भी इंटरेस्टेड है, बट ये बंदा आप दोनों को स्टॉक कर रहा है। दिसंबर महीने में आपका शादी होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, और आपने जिसको छोड़ा वो आपको ऑब्ज़र्व करते हुए मे बी ऑब्ज़र्व ही करेगा, मुझे नहीं लगता और कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ करेगा। Ancestor spirit, connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. मुझे ऐसा लग रहा है आपका कुछ फैमिली wounds है, जैसे होते हैं ना, जैसे पितृदोष, पितृदोष रहते हैं बहुत सारे लोगों का। तो पितृदोष जिन लोगों का रहता है ना, उन लोगों को ना गया में जाके पिंडदान करने होते हैं। लोग कहते हैं कि अरे हमने तो करके आए हैं, तो भाई कुछ तो ऐसा अधूरा रह गया जो हुआ नहीं है प्रॉपरली, आपको थोड़ा सा प्रॉपरली करना पड़ता है। और नहीं तो छोटे मोटे नुस्खे भी होते हैं, जैसे कि कौवे को खाना देना एवरी डे, लगातार 21 दिन एक ही जगह पे कौवे को खाना दे के उनको प्रेयर करके बुलाना। अगर कौवा खा के जा रहा है 21 दिन, देन इट इज़ ओके, वो पितृदोष हट जाएगा। अगर नहीं खा के जा रहा है, देन इट इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक, देन आपको जाना पड़ेगा आपका वो काम ख़त्म करने के लिए, फिर से गया या बनारस कहीं पे जाके आपको ये करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ तो एक है आप लोगों की फैमिली में ऊन, जिसके कारण शायद लेट मैरिज होना या मैरिज नहीं होना दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा अगर है तो प्लीज़ इसका उपाय कर लीजिएगा। बाकी सैजिटेरियस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एक शादी का प्रपोज़ल आना, इतना प्यार का प्रपोज़ल आना, इतने सालों से कोई आपको चाहते हैं, इट्स रियली ऑसम। आई एम रियली हैप्पी। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।